तो आज हम कवर अप करेंगे सेलेनियम का सेलेनियम फंडामेंटल्स इन आर्किटेक्चर, जहाँ पे 12 क्वेश्चंस है। तो विल कवर अप दिस 12 क्वेश्चंस इन दिस वीडियोस। ठीक है, सबसे पहले सेलेनियम क्या है। सबसे पहले याद रखना सेलेनियम क्या है। सेलेनियम है एक ओपन सोर्स वेब ऑटोमेशन टूल जो कि सपोर्ट करता है मल्टीपल ब्राउजर्स जैसे कि क्रोम, फायरफॉक्स, एज, सफारी, दैट सपोर्ट्स मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स like Windows, Mac OS or Linux. Also, it supports multiple programming languages like Java, Python, C Sharp, JavaScript. और ये Selenium यूज़ होता है for the functional regression and the cross browser testing. ठीक है, अब Selenium के अंदर there are basically 4 components. वेब ड्राइवर जो कि ब्राउज़र ऑटोमेशन के लिए यूज़ करता है बाय प्रोग्रामिंग। उसके बाद आता है ग्रिड जो कि पैरेलल यूज़र एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ होता है। उसके बाद होता है IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो कि रिकॉर्ड एंड प्लेबैक टूल है। उसके बाद RC है जो कि होता है रिमोट कंट्रोल, जो कि सेलेनियम 1 था, जिसे JS जावास्क्रिप्ट इंजेक्शन के द्वारा ऑटोमेशन किया जा सकता। तो दिस इज़ बेसिकली अबाउट सेलेनियम एंड व्हाट इज़ इट यूज फॉर एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इट। ठीक है, उसके बाद आता है व्हाट इज़ वेब ड्राइवर। देखो, वेब ड्राइवर ने याद रखना है कि वेब ड्राइवर एक सेलेनियम API है। ठीक है, और वो किस लिए यूज़ होता है, वो यूज़ होता है टू ऑटोमेट एंड कंट्रोल द वेब ब्राउज़र प्रोग्रामेटिकली। याद रखना है, प्रोग्रामेटिकली मतलब फॉर एग्जांपल ओपनिंग अ URL करना है, या फिर लोकेटिंग एन एलिमेंट करना है, या फिर एंटरिंग द डेटा करना है, या फिर क्लिकिंग द बटन, या फिर वैलिडेटिंग द रिजल्ट्स। ये सब जो भी ऑटोमेट करना है या फिर कंट्रोल करना है वेब ब्राउज़र, ये सब एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं वेब ड्राइवर के द्वारा, जो कि है सेलेनियम API। ठीक है, सो इट कम्युनिकेट्स विद द ब्राउज़र थ्रू द ब्राउज़र्स वेब ड्राइवर इम्प्लीमेंटेशन एंड परफॉर्म्स द एक्शन सिमिलर टू द रियल यूज़र। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सप्लेन द सेलेनियम आर्किटेक्चर। देखो, सेलेनियम आर्किटेक्चर याद रखना है। सबसे पहले इट फॉलोज अ क्लाइंट ड्राइवर आर्किटेक्चर। क्लाइंट ड्राइवर आर्किटेक्चर। अब देख पूरा ये इमेज कैसा होता है। सबसे पहले टेस्ट स्क्रिप्ट जो हम लिखते हैं, दैट टेस्ट स्क्रिप्ट विल सेंड अ कमांड किसके द्वारा, सेलेनियम वेब ड्राइवर API के द्वारा। ठीक है, सो टेस्ट स्क्रिप्ट विल सेंड अ कमांड थ्रू अ सेलेनियम वेब ड्राइवर API, और वो कहाँ जाता है, वेब ड्राइवर जो जाता है ब्राउज़र ड्राइवर को। ठीक है, याद रखना टेस्ट स्क्रिप्ट और ब्राउज़र ड्राइवर के बीच में है सेलेनियम वेब ड्राइवर। उसके बाद ब्राउज़र ड्राइवर जैसे कि क्रोम ड्राइवर हो गया या फिर गेको ड्राइवर हो गया, इट विल बाय यूजिंग द W3C वेब ड्राइवर प्रोटोकॉल क्या करता है कि ये अभी क्या करेगा कि ब्राउज़र ट्रांसलेट करेगा दिस कमांड्स इनटू द ब्राउज़र स्पेसिफिक एक्शंस एंड देन executes them in the browser and returns back to the test script। ठीक है, अगर हम सिंपली बात करूँ तो Selenium follows a client driver architecture. The test script sends command through the Selenium web driver API. Web driver communicates with the browser driver such as Chrome driver or Gecko driver using the W3C web driver protocol. The browser driver translates this command into a browser specific actions, executes them in the browser and then returns the result back to the test script। ये याद रखना है आर्किटेक्चर में। उसके बाद how do remote web driver works। Remote web driver allows Selenium test to run on the remote machine instead of the local machine. The test script sends the command to the remote web driver, which forwards them to the Selenium web grid server. The grid selects the available node based on the request browser and platform. The node launches the browser, executes the test, and sends the result back to the test script. This enables parallel क्रॉस ब्राउज़र एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म टेस्टिंग। अगर मैं सिंपली बारे में बात करूँ तो ये क्या होता है कि वो रन करता है सेलेनियम हो, वो टेस्ट कर सकता है रिमोट मशीन में इंस्टेड ऑफ लोकल मशीन। ये है पहले। उसके बाद टेस्ट स्क्रिप्ट जो भी हम लिखते हैं वो सेंड कमांड किसको करता है, रिमोट वेब ड्राइवर को। रिमोट वेब ड्राइवर के बाद वो जाता है सेलेनियम ग्रिड को। सेलेनियम ग्रिड के बाद बहुत सारे नोड्स होते हैं, तो ग्रिड
सेलेक्ट्स द अवेलेबल नोड बेस्ड ऑन द जो भी ब्राउज़र है, प्लेटफॉर्म है, और नोड क्या करता है, ईच नोड क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है और रिजल्ट को है वो सेंड करता है बैक टू द टेस्ट स्क्रिप्ट। इतना ही है रिमोट वेब ड्राइवर। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेलेनियम IDE, वेब ड्राइवर, ग्रिड एंड RC? देखो, सेलेनियम IDE इज़ अ रिकॉर्ड एंड प्लेबैक टूल मेनली यूज्ड फॉर लर्निंग एंड क्विक प्रोटोटाइपिंग. Selenium WebDriver is a core component used to automate browser through programming. Selenium Grid is used with WebDriver to execute tests in the parallel across multiple browsers and operating system. Selenium RC is an older Selenium tool that required a server and has been depreciated in the favor of WebDriver because WebDriver is faster, more stable and communicates directly with the browser. अगर मैं सिंपली अगर बात करूँ तो Selenium ID है एक रिकॉर्ड एंड प्ले टूल जो कि हम सिंपल लर्निंग या फिर प्रोटोटाइपिंग के लिए यूज़ करता है, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस को नहीं करता है. Selenium WebDriver में है जो कि प्रोग्रामेटिकली हम क्या करता है, ब्राउज़र को ऑटोमेट करता है. उसके बाद Selenium Grid मेनली यूज़ करता है वेब ड्राइवर के साथ टू एग्जीक्यूट द टेस्ट इन द पैरेलल मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टीपल ब्राउजर्स में. Selenium RC ओल्डर वर्जन है Selenium टूल का जो कि एक सर्वर रिक्वायर्ड होता है, वो उसको डिप्रिशिएट करा है एंड देन इट इज़ बीन रिप्लेस टू द वेब ड्राइवर बिकॉज वेब ड्राइवर इज़ अ फास्टर, मोर स्टेबल एंड कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द ब्राउजर. ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन Selenium 3 एंड Selenium 4? या फिर बता दे Selenium 4 में मेन डिफरेंस क्या है. देखो, Selenium 4 में आता है W3C वेब ड्राइवर प्रोटोकॉल. W3C वेब ड्राइवर प्रोटोकॉल. Selenium 3 में क्या था, जेसन वायर प्रोटोकॉल. Selenium 3 में क्या था, जेसन वायर प्रोटोकॉल. Selenium 4 में क्या है, W3C वेब ड्राइवर प्रोटोकॉल. ये है पहला डिफरेंस. उसके बाद Selenium 4 में वेब मैनेजर है. पहले Selenium 3 में क्या था, ऑटोमेटिक ड्राइवर मैनेजमेंट. Selenium 4 में एक नया फंक्शनैलिटी आया है, वो उसको बोलते हैं रिलेटिव लोकेटर्स. रिलेटिव लोकेटर्स मतलब अबव, बिलो, टू लेफ्ट ऑफ, टू राइट ऑफ, नियर. तो रिलेटिव लोकेटर्स जो है ये नया आया है Selenium 4 में. और उसके बाद हुआ इम्प्रूव्ड Selenium Grid 4. उसके बाद Chrome Web Tool Protocol support, CDP support भी है. Also it has a better compatibility and performance. So these are the differences between Selenium 3 and Selenium 4. या फिर बोल सकता है कि few features has been added in the Selenium 4. ठीक है, how do you initialize WebDriver? Explain WebDriver. Driver is equal to new Chrome driver. अब देख, कोई भी ब्राउज़र अगर मुझे इनिशियलाइज़ करना है तो हम यूज़ करेंगे वेब ड्राइवर. ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू वेब ड्राइवर. अब ईच ऑफ द वर्ड्स क्या क्या है उसको हम जानेंगे. सबसे पहले वेब ड्राइवर. वेब ड्राइवर का मतलब क्या है, यह एक इंटरफेस है Selenium में. वेब ड्राइवर एक इंटरफेस है Selenium में. ड्राइवर, ड्राइवर क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल जो कि यूज़ होता है टू कंट्रोल द ब्राउज़र. ड्राइवर क्या है, रेफरेंस वेरिएबल टू कंट्रोल द ब्राउज़र. उसके बाद आता है क्रोम ड्राइवर. क्रोम ड्राइवर क्या है, एक क्लास है जो कि यूज़ होता है टू कंट्रोल द क्रोम. ठीक है, तो कलेक्टिवली क्रोम ड्राइवर, न्यू क्रोम ड्राइवर क्या होता है, क्रिएट्स अ क्रोम ड्राइवर ऑब्जेक्ट एंड ओपन्स द क्रोम. ठीक है, तो ये सब जो बताया मैंने, वेब ड्राइवर, ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर, जहाँ पे वेब ड्राइवर एक इंटरफेस है, ड्राइवर एक रेफरेंस वेरिएबल है, न्यू क्रोम ड्राइवर जो ही एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है एंड देन ओपन दी क्रोम. ठीक है, अब ये सब है, ये है एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों, क्योंकि बिकॉज वी कैन चेंज. यहाँ पे क्या यूज़ करा था, क्रोम ड्राइवर. क्रोम ड्राइवर की जगह में हम यूज़ कर सकते हैं फायरबॉक्स ड्राइवर या फिर एज ड्राइवर. सो जस्ट बाई चेंजिंग दिस and keeping everything web driver as same, we can just change it. So that's why we call it as runtime polymorphism, क्योंकि ये रन टाइम पे डिसाइड होता है. 5 नंबर 5 क्वेश्चन, इन विच क्लास और इंटरफेस इज फाइंड एलिमेंट एंड फाइंड एलिमेंट्स डिफाइन. सबसे पहले याद रखना है, दोनों एलिमेंट डिफाइन होता है सर्च कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस में. सर्च कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस मतलब ये यूज़ होता है टू सर्च एन एलिमेंट या फिर टू फाइंड एन एलिमेंट. अब ये जो है सर्च कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस, इसको एक्सटेंड करते हैं. कौन कौन एक्सटेंड करते हैं, या तो वेब ड्राइवर या फिर वेब एलिमेंट. वेब ड्राइवर या फिर वेब एलिमेंट सर्च कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकते हैं. वेब ड्राइवर का मतलब क्या है, वेब ड्राइवर यूज़ होता है अपना कंट्रोलिंग द ब्राउज़र. वेब एलिमेंट मतलब कंट्रोलिंग द एलिमेंट ऑन द वेब पेज. इतना याद रखना है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइंड एलिमेंट एंड फाइंड एलिमेंट्स, व्हाट एक्सेप्शन डू दे थ्रो. सबसे पहले फाइंड एलिमेंट्स रिटर्न द फर्स्ट मैचिंग वेब एलिमेंट. ठीक है, इफ एलिमेंट इज नॉट मैचिंग
then it will throw no such element exception. ठीक है. Find elements returns the list of element of all the matching element. If no element are found, it returns the empty list instead of throwing an exception. This is the main core to difference between these two, find element and find elements. Okay, so basically I use find element for the single element and find elements for the multiple similar elements like link हो गया या फिर check box हो गया या फिर table rows हो गया. Okay, so what are the limitations of the Selenium WebDriver? What are the limitation that we have in the Selenium WebDriver? सबसे पहले, it is only for the web applications only. It is not there for the automating the desktop applications. Second, no built-in reporting. We have to integrate with the TestNG, extend reports, Allure, etc. No built-in test management. It will require TestNG, JUnit for the execution. No captcha automation that is designed to block the bots. No OTP, second FA automation that requires bypass, test API or mocks. Cannot automate browser authentication pop-up directly. We have to use it through the URL credentials, या फिर dev tools, या फिर robot, etc. No image-based automation. We have to use Sikuli या फिर similar tools. No built-in performance or load testing, so we have to use JMeter या फिर load runner, K6, etc. Limited operating system level interactions. File dialogues require robot या फिर auto IT, etc. Require programming knowledges like Java, Python, C Sharp. Test can be flaky, dynamic element synchronization issue or network delays. So these are the main limitations of the Selenium WebDriver. ठीक है. Then we'll go to the Selenium versus HPUFT. ठीक है. उसके बाद आता है, सबसे पहले याद रखना है Selenium क्या है. It's open source. जब मैं बोलता हूँ open source, that means there is no license cost. वही HPUFT मतलब होता है यूनिफाइड फंक्शनल टेस्टिंग. ये क्या है, एक कमर्शियल एप्लीकेशन है, मतलब यहाँ पे एक पेड लाइसेंस है. सो इट वाज ओरिजिनल कॉल्ड QTP, क्विक टेस्ट प्रोफेशनल. ये भी याद रखना है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, सेलेनियम है, ये क्या है, इट्स अ वेब ऑटोमेशन. इट इज़ ओनली फॉर द वेब ऑटोमेशन, दैट इज़ बेस्ट फॉर दी वेब एप्स. वहीं पे HPUFT क्या है, वेब को भी करता है, डेस्कटॉप को भी करता है, SAP को भी करता है, API को भी करता है. ओके, API एंटरप्राइज एप्लीकेशन, तो चारों को करता है ये HPUFT. थर्ड पॉइंट, Selenium supports multiple languages like Java, Python, C Sharp, etc. HPUFT सपोर्ट करता है, प्राइमरी लैंग्वेज है VB स्क्रिप्ट. ठीक है. फोर्थ पॉइंट, Selenium सपोर्ट्स क्रॉस प्लेटफॉर्म, जैसे कि विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, मैक OS हो गया. बट HPUFT only supports विंडो only. ठीक है. Selenium, the integration of CI/CD integration is possible with the help of Jenkins, Azure DevOps, GitHub Actions. वहीं पे HPUFT ALM integration is possible, that is micro focus ecosystem. ठीक है. देन Selenium का हो सकता है डिफरेंस, ये हो सकता है कि कम्युनिटी सपोर्ट, इट्स वेरी लार्ज सपोज ओपन सोर्स कम्युनिटी, whereas HPUFT it's a vendor support. It's a vendor that we have to go to the vendor for the support. License, Selenium का क्या होता है, फ्रेमवर्क बेस्ड है, सो हाईली कस्टमाइजेबल है, whereas HPUFT क्या है, बिल्ड इन फीचर्स है, सो फ्रेमवर्क सेटअप लेस है. ठीक है. तो Selenium is preferred for the modern web automation because it's free, flexible, supports multiple languages and integrates well with CI/CD. This is basically for the modern web application, whereas UFT अगर मैं बात करूँ, is generally preferred in the enterprise environment that requires automation of the desktop, SAP or the other known web application. So this is a major difference in terms of the requirement. UFT basically for the enterprise environment के लिए होता है. Then we'll go into the RPA versus test automation. सबसे पहले पर्पस देखते हैं. ठीक है. पर्पस क्या है, उसके बाद मेन फोकस क्या है, हाउ डज इट वर्क एंड द यूजर्स हु आर द एक्चुअल यूजर्स. सबसे पहले पर्पस अगर मैं बात करूँ तो RPA का फुल फॉर्म होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन. ठीक है. मतलब क्या हुआ ना, कोई भी एक प्रोसेस है, कोई भी एक फ्लो है, बिजनेस फ्लो, बिजनेस टास्क है, उसको ऑटोमेट करता है बस. वही टेस्ट ऑटोमेशन के बारे में बात करूँ तो ऑटोमेट्स द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. ठीक है. जैसे कुछ भी काम रिपीटेडली करना है तो वो मैं RPA की यूज़ करूँगा. अगर मुझे कुछ रिपीटेडली टेस्ट करना है तब मैं करूँगा टेस्ट ऑटोमेशन.
मेन फोकस RPA का क्या है? मेन फोकस इज डूइंग द टास्क. I'm telling no, the repeated task is being done in RPA. Whereas in test automation, it focuses on checking if application is working fine or not. Okay, how does it work? RPA performs actions like human users, whereas test automation performs action and compares the expected versus the actual result. So this is a basic difference in how it works. RPA performs the action like a human user, whereas test automation performs the action plus checks if the results are expected result is equal to the actual result. ठीक है. उसके बाद यूजर्स, मेनली यूजर्स कौन है? RPA का मेनली यूजर्स है बिजनेस ऑपरेशन टीम्स. ठीक है. whereas this automation is mainly for the SDET for the QA teams, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग टू द 10, हाउ डू यू रन टेस्ट इन हेडलेस मोड? अभी इसको याद रखना है. I run the test in the headless mode by adding the headless argument to the browser option and passing this option while creating the web driver. It runs the browser without opening the browser UI. It is commonly used in CI/CD pipeline. ठीक है. सबसे पहले याद रखना है कि हेडलेस ब्राउज़र में कुछ ओपन नहीं होता है. बिना कुछ ब्राउज़र ओपन करे सब कुछ टेस्टिंग हो जाता है. ठीक है. अगर मैं कोड की बात रखूँ तो हाउ डू यू नॉर्मली टेस्ट इट, तो लाइन ऑफ कोड याद रखना पड़ेगा. देख, ये होता है क्रोम ऑप्शंस इज इक्वल टू न्यू क्रोम ऑप्शंस डॉट एड आर्गुमेंट ब्रैकेट में डबल कोट के अंदर डबल हाइफन हेडलेस इक्वल्स टू न्यू. ठीक है, ये करना है. उसके बाद वेब ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर ब्रैकेट में ऑप्शंस. अब देखते हैं एक एक लाइन क्या करते हैं. सबसे पहले हाइफन हेडलेस इक्वल टू न्यू, ये क्या करता है? इनेबल्स द क्रोम हेडलेस मोड को इनेबल कर देता है. क्रोम ऑप्शंस क्या करता है? सब पहले लाइन में यूज़ करा था हमने, स्टोर्स द ब्राउज़र सेटिंग. ठीक है. उसके बाद क्रोम ड्राइवर ऑप्शन जो कि लास्ट लाइन में यूज़ करा, तो क्या करता है? स्टार्ट्स क्रोम विद दो सेटिंग्स. ठीक है, ये है. क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डू यू रन क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग? क्रॉस ब्राउज़र डिफरेंट ब्राउज़र में हाउ डू यू रन द टेस्टिंग? सो सबसे पहले याद रखना है, आई पैरामीटराइज द ब्राउज़र एंड यूज़ ड्राइवर फैक्ट्री टू क्रिएट द रिक्वायर्ड वेब ड्राइवर. आई रन द सेम टेस्ट ng suite on Chrome, Firefox and Edge. For parallel execution, I use Selenium Grid and thread local web driver and trigger the execution through CI/CD pipeline. ठीक है. तो मेनली क्या होता है देखते हैं. सबसे पहले पास द ब्राउज़र नेम एज टेस्ट ng पैरामीटर. ठीक है. सबसे पहले क्या करना है? पास द ब्राउज़र नेम एज द टेस्ट ng पैरामीटर. फॉर एग्जाम्पल ब्राउज़र इज इक्वल टू क्रोम. ठीक है. उसके बाद सेकेंड चीज़ क्या करना है? ड्राइवर फैक्ट्री रीड्स द ब्राउज़र नेम. फॉर एग्जाम्पल ड्राइवर फैक्ट्री रिसीव्स क्रोम एंड डिसाइड्स विच वेब ड्राइवर टू क्रिएट. ठीक है. उसके बाद होगा इट क्रिएट्स अ कॉरस्पॉन्डिंग ड्राइवर. ठीक है. जैसे क्रोम हो गया तो क्रोम ड्राइवर क्रोम को होता है, क्रोम ड्राइवर होता है. फायरफॉक्स ड्राइवर, एज ड्राइवर. ठीक है. ये क्रिएट करता है कॉरस्पॉन्डिंग ड्राइवर्स. एक बार ये हो गया, उसके बाद होता है एग्जीक्यूट द सेम टेस्ट केस ऑन ईच ब्राउज़र. एग्जाम्पल, द सेम लॉगिन टेस्ट रन ऑन द क्रोम, फायरफॉक्स एंड एज विदाउट डुप्लीकेटिंग द टेस्ट कोड, है ना. उसके बाद एक बार एग्जीक्यूट हो जाए, उसके बाद टेस्ट कैन रन. अब देख, रन में भी क्या होता है? एक सिक्वेंशियली हो सकता है, एक फिर पैरेलली. सिक्वेंशियल मतलब वन ब्राउज़र आफ्टर अनदर, जैसे क्रोम में रन हुआ पहले, फायरफॉक्स में हुआ, उसके बाद एज. या फिर पैरेलल हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल ब्राउज़र साइमल्टेनियसली रन, जैसे क्रोम, फायरफॉक्स एंड एज रन एट द सेम टाइम. ठीक है. एक बार ये हो गया, उसके बाद फॉर द पैरेलल एग्जीक्यूशन अक्रॉस डिफरेंट मशीन यूज सेलेनियम ग्रिड. एग्जाम्पल, क्रोम runs on machine 1, Firefox on the machine 2 and Edge on the machine 3. ठीक है. use local thread web driver to so each parallel thread gets its own driver instance. For example, thread 1 is equal to Chrome driver, thread 2 is equal to Firefox driver, thread 3 is equal to Edge driver. ठीक है. तो हाउ डू यू रन अ क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग? सबसे पहले याद रखने, तो सबसे पहले पैरामीटराइज करना है ब्राउज़र एंड यूज़ ड्राइवर फैक्ट्री टू
create the required WebDriver. ठीक है, सबसे पहले pass the browser name as a test-ng parameter. उसके बाद driver factory will read that browser name, है ना, and then it will create a corresponding driver, है ना. एक बार हो गया, उसके बाद execute the same test cases on each of the browser. So each of the browser can happen sequentially or parallelly, है ना. And for the parallel execution across different machine, we'll be using Selenium Grid, and then we'll also be using local thread, local WebDriver, so that each of the driver will have its own thread in terms of security. Okay, and this is going to be the last question for this section. So the question number 12 says, have you used Selenium for DevTools? What features have you used? Selenium for WebTools allows us to interact with the browser level features that are not directly available to the normal WebDriver commands. सबसे पहले याद रखना है, Selenium for Web DevTool क्या है? It allows us to interact with the browser level feature, जो कि अवेलेबल नहीं हो सकता थ्रू द नॉर्मल WebDriver कमांड्स. ठीक है, सो व्हाट आर द कमांड्स दैट आई हैव यूज्ड? अगर मैं पूछे तो बताना. नेटवर्क मॉनिटरिंग, नेटवर्क ब्लॉकिंग, जियो लोकेशन, डिवाइस इम्यूलेशन, कंसोल लॉग्स, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग. एक एक करके जाते हैं. नेटवर्क मॉनिटरिंग मतलब दो चीज़ होती है. मॉनिटर्स API रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स. जैसे कि अगर यही चीज़ मैं बात करूँ तो इट चेक्स द HTTP स्टेटस कोड्स लाइक 200, 404, 500. ठीक है, अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूँ तो इन द बैंकिंग एप्लीकेशन आफ्टर सबमिटिंग द पेमेंट रिक्वेस्ट, आई मॉनिटर द API कॉल to verify the request was triggered and the response was received correctly. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ द पेमेंट API returned 200 OK and identify 500 respond when the backend service failed. तो यही है ना. उसके बाद नेटवर्क ब्लॉकिंग मतलब टू ब्लॉक द स्पेसिफिक URL या फिर रिसोर्सेस. ओके, इट इज़ यूजफुल फॉर सिमुलेटिंग द नॉन अवेलेबल API या फिर थर्ड पार्टी सर्विसेज. ठीक है, सो रियल लाइफ एग्जाम्पल में बात करें तो आई ब्लॉक अ थर्ड पार्टी API या फिर सर्विसेज टू वेरीफाई हाउ द एप्लीकेशन बिहेव्स व्हेन द डिपेंडेंसी इज अनअवेलेबल. फॉर एग्जाम्पल, I block the external services and verify that the application display the expected error या फिर fallback message instead of breaking. Third, geolocation. Geolocation मतलब क्या है? Change the browser's location. It's mainly used for testing the location-based feature. So for example, for the location-based feature, I change the browser geolocation to the different coordinates and verify that the application displayed the correct location-specific information. For example, I've tested the application for the Bangalore and the New York coordinates to verify location-dependent behavior. And then the fourth, we have device emulation. So device emulation means it simulates the different device on the screen sizes. Okay, simulates different devices and different screen sizes. So it's mainly used for the basic responsive testing. Example की बात करूँ तो I use DevTools to emulate mobile screen dimensions and verify that the important pages and the controls were displayed correctly. For example, I tested the same page using a desktop and the mobile viewport size to verify layout issue. Okay, so this was it. And then we also have fifth is a console log. So a console log matlab it is used for capturing the browser console message. It is used for finding the JavaScript error and the warning. Okay, अगर मैं example की बात करूँ तो during the automation failure I captured browser console logs to check whether the JavaScript error were occurring on the page. Okay, so for example, if the button click was not working as expected, so I click on the console and found a JavaScript error that helped identify the issue. ठीक है, तो logs में भी होता है. और उसके बाद आता है सिक्स्थ परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग. उसमें क्या होता है? कलेक्टिंग ब्राउजर परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन. सो इट्स मेनली यूजफुल फॉर द चेकिंग पेज लोड बिहेवियर. ओके, इन द रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो आई मॉनिटर द पेज लोड बिहेवियर फॉर द एप्लीकेशन स्क्रीन एंड चेक ब्राउजर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स ड्यूरिंग ऑटोमेशन. फॉर एग्जाम्पल, आई compare the page load behavior from the release to identify whether a significant performance degradation has been introduced. Okay, so mainly ये Selenium for DevTools है. Network monitoring, network blocking, geolocation, device emulation, console logs or performance monitoring. So this was it
about the Selenium fundamentals in architecture.